98% लोग डर मरे हुए हैं। भैया मान लीजिए आईएएस की तैयारी करें, नहीं हुआ तो एमएलए का चुनाव लड़ जाना। हिंदुस्तान में शब्दों का ही तो खेल है। इसमें एक वर्ड है तब, इसलिए तुम चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, चाहे जितना पैसा खर्चा कर दो, अगर तुम खुद को बदलने को तैयार नहीं हो तो कोई भी कोचिंग तुम्हें सूट नहीं करेगी। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, तीन चीजें हैं जो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। एक, डेयरनेस, तुम रिस्क लेना जानते हो। 98% लोग डर मरे हुए हैं। भैया मान लीजिए आईएएस की तैयारी करें, नहीं हुआ तो एमएलए का चुनाव लड़ जाना। अरे ऐसे थोड़े होता है भैया, रिस्क लेना सबकी बस की बात नहीं है ही नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता। डेयरनेस। दूसरा, एंथुसियाज्म, उत्साह। अगर ये चीजें बाजार में बिकती तो अमीर हमेशा अमीर ही होते, तो इस पे मोनोपोली कर लेते और सिर्फ अपने बच्चों को खिलाते एक टैबलेट, ये ले उत्साह का टैबलेट खा ले। डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस कि करेंगे तो हम ही। शिवाजी के पास तीनों है। औरंगजेब को पानी पिला दिया, पैसा नहीं है, पैसा दूसरों का लूट लिया उन्होंने। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इनसे ले लिया पैसा। समझदारी कितनी बड़ी है। राजपूतों की तरह बिहेव नहीं किया उन्होंने, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे प्राण कैसे चला जाएगा? जो गलती राजपूतों ने की वो शिवाजी ने नहीं की। अफजल खान से मिलने गए, उसने कहा कोई हथियार लेके नहीं आएगा, बोला बिल्कुल। फिर उसने बदतमीजी की, डाल के घुमा दिए तुरंत। जो आदमी जिस भाषा को समझता है उससे उसी भाषा में बात करोगे ना। फिर अब अफजल खान को मार दिया, बीजापुर के सरदार को। अरे और हिंदुस्तान का आदमी, तुम इतना करो, इतना गाता है कि भैया अफजल खान का हाथ पकड़ लिए, छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और पैर पकड़ लिया कि शिवा भाई अब नहीं करेंगे। और अफजल खान को मारे मारे मुगल सूबेदार का अंगूठा काट लिए। शाइस्ता खान, सोचो कितना बेइज्जती हुआ होगा उसका। कटा अंगूठा लेके दरबार में गया कि भैया उसको मारे ही नहीं, अंगूठा काट लाए। जाओ अपने बॉस को बता देना कि अगली बार तुम्हारा गर्दन काटेंगे और तुम्हारा बॉस का भी काटेंगे। लेकिन उस आदमी के पास एक गुरु है, रामदास। हिंदुस्तान में एक शब्द है तपस्या, बहुत प्यारा शब्द है। अगर तुम ये शब्द समझ गए, हिंदुस्तान में शब्दों का ही तो खेल है। इसमें एक वर्ड है तप। किसी भी चीज के रूप को अगर बदलना है, हीट देना पड़ेगा। स्पेन को अगर बदलना है ना, इसको हीट देना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। इसको गलाने के बाद ही तुम कोई नया रूप दे सकते हो। तो जिसे भी अपने आप को बदलना है, वो अपने आप को हीट देना शुरू कर देगा। उसी को तप कहते हैं। तप यानी स्वयं को बदलने का रास्ता। कोई भी चीज तुम्हें अगर पानी है, कोई भी, आईएएस तो बहुत छोटी चीज है। क्योंकि हमारे देश में तपस्या उन लोगों ने की जिनको भगवान पाना था, तो हमें लगता है कि तपस्या मतलब साधु नहीं। जिसको भी किसी बड़ी उपलब्धि को पाना है, उसे टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, वही फॉर्मूला ही है, और कोई फॉर्मूला ही नहीं। इसलिए तुम चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, चाहे जितना पैसा खर्चा कर दो, अगर तुम खुद को बदलने को तैयार नहीं हो तो कोई भी कोचिंग तुम्हें सूट नहीं करेगी। तुम्हें कोई कुछ ना बना पाएगा बेवकूफ बनाने के सिवा।
जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। तुमको अपने आप को बदलना होगा। इसलिए तो आईएएस की तैयारी में इतने लोग आते हैं, आधे ज्यादा 70% तो पहले निकल जाते हैं, क्योंकि इसका जो पहला चरण है खुद को बदलना, वो बहुत खतरनाक है। इसका पहला चरण ही तो खतरनाक है। अब तुम कॉलेज में, कहां तुम कॉलेज में 8 घंटा पढ़ने के आदी थे। एग्जामिनेशन से पहले 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गया, तुम लिख आए। उसके बाद या तो तुम घर की राजनीति कर रहे हो, या मोहल्ले की, और या गांव की, और कोई नहीं मिला तो प्रदेश की।